वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैर। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में आलू के कटलेट्स। देसी अंदाज में बोला जाए तो आलू के कबाब। बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं। ये आधा किलो आलू हैं जो मैंने बॉईल करके इसका छिलका अलहदा कर दिया है। फिर यहाँ पे प्याज है, ये 1 अदद बड़े साइज की प्याज है, 1 अदद शिमला मिर्ची जो चॉप कर ली है, थोड़ी सी हरी मिर्ची है, 2 हरी मिर्ची हैं और 1 टेबलस्पून पुदीना है। पुदीना खुशबू और फ्लेवर के लिए जो मैंने चॉप कर लिया है। स्पाइसेस पे हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे नमक है, 1 टीस्पून नमक है, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा है, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा है, सफ़ेद जीरा, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला है पिसा हुआ, 2 से 3 पिंच काली पिसी हुई मिर्ची और 1 टेबल स्पून यहाँ पे ये चिकन पाउडर से फ्लेवर और जायका बहुत मज़े का आता है। अच्छा, इसके अंदर डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, या आप कूट के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन है 1 टीस्पून। अच्छा, ये भुना हुआ बेसन है। ये बेसन को मैंने तवे पे भून लिया। ये 2 टेबलस्पून बेसन है और उसको भूनने का तरीका ये है कि आप बेसन को स्लो आंच पे तवे पे डाल दें और उसके बाद जब इसको स्लो, बिल्कुल नॉर्मल स्लो आंच पे, ताकि जले नहीं। जब इसमें जब खुशबू आने लगे जैसे भुने हुए चने होते हैं उनकी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसन भुन गया। और 1 अदद ठंडा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आलू को अच्छी तरह फोक की मदद से मैश कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे पुदीना, हरी मिर्च, प्याज और ये शिमला मिर्च। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन। फिर इसमें शामिल करेंगे तमाम मसाले। अच्छा, चिकन पाउडर से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप लोग भी अगर बनाते हैं तो चिकन पाउडर और पिसा हुआ जीरा ये सब शामिल करके देंगे तो आपको पता चलेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बच्चों की फेवरेट डिश होती है। और इस तरह बनाकर साथ में आप लोग चटनी, रायता, कोई भी सॉसेज टॉपिंग जो आपको पसंद हो उसके साथ इसको बनाएं, बहुत मज़े का। अब इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे तमाम मसाले। अब हमने कटलेट्स के लिए सब मसाले शामिल करके इसमें रख दिए हैं। अब इसमें बेसन डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लेना है ताकि हाथों से जो फ्लेवर आता है वो किसी चीज़ से नहीं आता। बाकी ये कि आलू मैंने मैश फोक से किए थे, लेकिन इसको ही पड़ेंगे जितनी भी आप कोशिश कर लें। तकरीबन सारा ही बेसन जाएगा इसमें, 2 टेबलस्पून के करीब बेसन। शिमला मिर्च से भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब कबाब और कटलेट्स के लिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, वैसे भी बन जाए क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग डाली है बेसन की। बेसन से बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और मज़े के भी बनेंगे कटलेट्स। तो एक कबाब की शेप देंगे और इस तरह तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। हमने तमाम कबाब बना लिए हैं। इसमें बेसन डाला था तो बहुत ज़बरदस्त कबाब बने। इसमें हमने ना ऑयल लगाकर बनाया ना पानी, मैंने रख लिया था लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। अब स्टार्ट करते हैं इसको फ्राई करना। सबसे पहले यहाँ पे अंडा लेके तोड़ेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया। अच्छा, इसमें आप लोग ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, बेसन की जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन, इसलिए मैंने बेसन डाला है। और इसमें हल्का सा कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। अब एक एक करके कबाब फ्राइंग पैन में डालेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। फ्राई एक तरफ से हो गया, साइड्स चेंज करेंगे। एक ही मैंने कर दी थी। बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और हम इसकी साइड चेंज करें अपने आपको बजाते हुए। इसी तरह तमाम कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कटलेट्स तैयार हो गए हैं। इसको आप बनाएं, एंजॉय करें। बहुत ही क्रिस्पी और गरम बने। साथ में आप इसके कोई भी रायता, कोई भी चटनी रख सकते हैं। मैंने दही का रायता रखा है पुदीने वाला। आप लोग चटनी के साथ, सॉस के साथ, टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं नए रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।